मोहित और छवि एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन कभी अपने मन की बात एक दूसरे को बता नहीं पाए थे। एक दिन मोहित छवि के लिए एक लॉकेट लेकर जाता है और अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था कि तभी उसे एक फ़ोन आ जाता है। हेलो माँ। हाँ, क्या हुआ? कैसे? चलो मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। मेरे बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें बहुत गहरी चोट आई है। मुझे जल्दी ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं तुमसे बाद में आके बात करता हूँ। मोहित घबराते हुए अस्पताल पहुंचता है, जहां उन्हें डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पिताजी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं। मोहित बेटा, मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तू जल्दी शादी कर ले। मेरी ये अंतिम इच्छा तू जल्दी पूरी कर दे बेटा। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी ही शादी कर लेता हूँ। फिर जल्दबाजी में ही बिना किसी को बताए मोहित के घर वाले उसकी एक प्रिया नाम की लड़की से शादी कर देते हैं। कुछ दिनों के लिए मोहित अब ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और कुछ ही दिन बाद उसके पिताजी की भी मौत हो जाती है। जब मोहित बहुत दिनों तक ऑफिस नहीं जाता है तो छवि उसके हालचाल पूछने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। मोहित के घर जाते ही छवि को पता चलता है कि उसकी एक प्रिया नाम की लड़की से शादी हो गई है। छवि प्रिया से बोलती है, मोहित ने इस बारे में मुझसे कभी चर्चा ही नहीं की। फिर वह नाराज होकर अपने गांव शिमला के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वहां अपने पहाड़ों के शहर शिमला पहुंचने ही वाली होती है कि उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वह खाई में गिरकर मर जाती है। छवि की मौत होते ही वहां चुड़ैल बन जाती है। मेरे साथ धोखा हुआ है, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। उसके बाद प्रिया और मोहित का भी एक बेटा हो जाता है। कुछ समय बाद मोहित, प्रिया और उनका 5 साल का बेटा शिमला घूमने के लिए जाते हैं। शिमला में तीनों बहुत एंजॉय करते हैं। तभी एक दिन कुणाल घूमते घूमते खाई की तरफ चला जाता है। ये वही खाई थी जहाँ पर कुछ साल पहले छवि की मौत हुई थी। कुणाल उस खाई में गिरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ चुड़ैल आकर उसे बचा लेती है। अरे चुड़ैल चुड़ैल, आप बहुत अच्छी चुड़ैल हैं, मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं खाई में गिरकर मर जाता। मैं अच्छी चुड़ैल नहीं हूँ, चला जा यहाँ से, नहीं तो मार दूंगी तुझे। चुड़ैल उस बच्चे को वहीं छोड़कर चली जाती है। कुछ समय बाद अंधेरा हो जाता है और वो बच्चा वहीं पर रोता रहता है। इधर चुड़ैल को भी उस बच्चे की चिंता सता रही थी। पता नहीं वो बच्चा कहाँ गया होगा, लेकिन मुझे क्या, मैं उसकी चिंता क्यों करूं? जब उसके माँ बाप ही उसको छोड़ के चले गए तो मुझे उससे क्या लेना देना। लेकिन उस मासूम की क्या गलती है? मुझे उसे ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो दोबारा से खाई में गिर जाए। तभी चुड़ैल उस बच्चे को इधर उधर पागलों की तरह ढूंढती रहती है। तभी वहाँ बच्चा उसे एक पत्थर पर बैठा दिखाई देता है। वहाँ उसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। आप बहुत अच्छी चुड़ैल हैं, मेरी माँ से भी अच्छी। चुड़ैल कुणाल से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ उसे ढूंढता हुआ मोहित आ जाता है। मोहित को देखकर चुड़ैल चौंक जाती है। हे भगवान, इस चुड़ैल ने मेरे बच्चे को पकड़ रखा है। पता नहीं अब कुणाल का ये क्या करेगी। तभी चुड़ैल बच्चे को छोड़ देती है। बच्चा तुरंत पापा के पास जाता है और गले लग जाता है। पापा पापा, ये अच्छी चुड़ैल है, मैं खाई में गिरने ही वाला था कि इन्होंने मुझे बचा लिया और मुझे चोट भी नहीं आई। क्या इस चुड़ैल ने तुम्हारी जान बचाई बेटा? पापा। चुड़ैल वहां से जाने ही वाली थी कि तभी मोहित की नज़र उसके गले में पड़े लॉकेट पर पड़ती है, जो उसने वर्षों पहले छवि को दिया था। ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? तुम छवि हो ना मेरी? हाँ मोहित, मैं ही तुम्हारी छवि हूँ। लेकिन छवि तुम चुड़ैल कैसे बन गई? मोहित, मैं तुमसे मिलने जब तुम्हारे घर गई तो देखा कि तुम्हारी प्रिया से शादी हो चुकी है। मैं तब घर लौट रही थी, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और यह मेरी हालत हो गई। मैंने भी तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। प्रिया से शादी मेरे घर वालों की मर्जी से हुई। मैं आज भी तुमको बहुत प्यार करता हूँ। मोहित, मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती रही कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम सही थे। छवि और मोहित आखिरकार एक दूसरे को दिल की बात बता ही देते हैं। दोनों की बातें प्रिया भी सुन लेती है। उसे भी सुनकर बहुत बुरा लगता है। सच जानकर छवि की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना।